नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर निमित्त विधायक दल प्रतिनिधि के साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक प्रदीप यादव, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह शामिल थे। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, विपक्ष के साथी नहीं नजर आए, उनका क्या मुद्दा आता वो देखना होगा। विपक्ष से भी पूछा जाए आखिर प्रश्नकाल क्यों नहीं हो पा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने कहा, पंचम झारखंड विधानसभा सप्तम शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक यह सत्र आहूत है। इसको लेकर सर्वदलीय दल का बैठक आज आयोजित किया गया। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकारी विधेयक कितने आ रहे हैं, उसका भी समय बचा हुआ है। इस अंतराल में कितना समय बचता है, उस समय के अंतराल राजहित को लेकर जो विधेयक आएगा उसको पारित कराने की कोशिश की जाएगी। वहीं एनसीपी कोटे से विधायक कमलेश सिंह ने इस सत्र में अपनी विधानसभा अध्यक्ष मांग की है, प्रश्न का सही जवाब दिया जाए। उम्मीद है सत्र सुचारू रूप से चलेगा। विपक्ष का होना चाहिए, लेकिन अनुपस्थित है या उनका पार्टी का मामला है। वही विधायक प्रदीप यादव ने कहा, सत्र छोटा है, हम लोगों ने अनुपूरक बजट के लिए 2 दिन मांगा है ताकि जनता के सवाल आ सके। सत्र के दौरान भाजपा के विधायक होना चाहिए। भाजपा के विधायक शांत हैं, मतलब कुछ सत्र में हंगामा होने के आसार दिख तो रहे हैं, लेकिन जिस तरह दिल्ली में बैठे लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी सांसदगण आह्वान कर रहे हैं, विशेष रूप से चर्चा होनी चाहिए। उसी प्रकार झारखंड विधानसभा में भी भाजपा के विधायकों से आग्रह है, जनता के मुद्दों को उठाएं, सत्र में लाएं और चर्चा करें। विधानसभा अध्यक्ष जी ने कार्य मंत्रालय की एक बैठक बुलाई थी और जो शेड्यूल था वो शेड्यूल के संदर्भ में चर्चा हुई है और कार्रवाई सदन के अंदर की स्थिति को ध्यान में रखकर कुछ बातें आई है कि इन सब बातों को भी टेकअप किया जाए, क्योंकि जो समय दिख रहा है उस समय में कुछ चीज़ें अभी बता पाना मुझे लगता है कि मेरे लिए तो संभव नहीं होगा। वो तो विधानसभा ऑफिस से ही पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस तरीके से वो समय निकाल रहे हैं और किन किन चीज़ों को समाहित करने का निर्णय लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि आज तो विपक्ष के साथी तो नहीं नज़र आए, अब वो आते हैं तो वो उनका क्या मुद्दा आता है उसके अनुरूप आगे। सर, प्रश्नकाल हमेशा नहीं चल पा रहा है। सर, प्रश्नकाल को लेकर जो जनता के सवालात हैं वो रह जा रहे हैं पीछे। तो ये बात आप पता करें और इस बात को पूछा जाए कि सवाल क्यों नहीं चल रहा है, किन कारणों से नहीं चल रहा। थोड़ा कुछ होता है, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ता है और मेहनत जो हम लोग किए हैं कि ये सत्र से नहीं चलने के सवाल है कहाँ से है। सत्र तो बेहतर ढंग से चलेगा ही। तो हम बोले भारत के संविधान के अधीन गठित पंचम झारखंड विधानसभा के सप्तम शीतकालीन सत्र आहूत होने वाला है, जो 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और ये सत्र 16 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2021 तक चलने वाली है। और इसी के संदर्भ में आज सारे दल नेताओं से बैठक हुआ। इस औपबंधिक कार्यक्रम के विषय पर सारे लोगों ने इस पर चर्चा किए और चर्चा करने के बाद लोग निर्णय लिए कि हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों के पास सरकारी जो विधेयक है वो कितने आ रहे हैं। चूँकि उसका समय अभी भी बचा हुआ है, इसलिए विधेयक आने के बाद हमें इस अंतराल में कितना समय मिलता है और जितना समय मिलेगा उस समय के अनुसार राज्य हित के कोई विषय जो आएंगे उनको हम लोग समाहित करने का
समाहित करने के लिए माने समय निर्धारित करेंगे। एक सप्ताह का सत्र है, छोटा सत्र है और चाहे पक्ष का माननीय सदस्य या विपक्ष का माननीय सदस्य हो, सभी क्षेत्र के प्रति, जनता के प्रति जिम्मेवार हैं कि जो भी जन मुद्दा है सदन में उठाना चाहिए और राज्य सरकार अपनी ओर से जनहित में संतुष्ट उनको जवाब भी दिया जाएगा और काम भी होगा। अभी सब देख रहे हैं कि सब यूपी में चुनाव है तो मंदिर में झाड़ू उड़ू मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि फिर झारखंड में वहाँ भी झाड़ू नहीं लग जाए, अभी सब साफ सफाई में लगे हुए हैं। जनहित में तो सभी लोगों के विकास के लिए विधानसभा सही ढंग से चलना चाहिए, क्योंकि सभी को रहता है ही आशा कि जाएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास का काम होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि विधानसभा अच्छा से चलेगा, चाहे वह पक्ष हो चाहे वह विपक्ष हो, दोनों के जो है विकास के मुद्दा चाहिए और काम चाहिए। और आज यही बात हो रही थी कि शांतिपूर्वक विधानसभा को हम लोग को चलाना है और जो भी सही, हम एक बात अभी माननीय अध्यक्ष जी को बोले हैं कि जो भी माननीय विधायक लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसका सही जवाब आनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि से अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होगा विधायक तो उसको भी थोड़ा कष्ट होता है कि जो हम पूछ रहे हैं उसका सही जो है जवाब विधानसभा में नहीं मिल रहा है।